पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन बने सिद्धू, प्रदेश अध्यक्ष की मिली कमान, 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी हुई नियुक्ति। गुरुग्राम में गिरी 3 मंजिला इमारत, एक शख्स को जिंदा निकाला गया, 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज से संसद का मॉनसून सत्र, 6 अध्यादेश के साथ 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। कोरोना महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियारों के बल पर शराब के ठेके में लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। फरीदाबाद के खोरी गांव में 5वें दिन भी तोड़फोड़ जारी, भारी सुरक्षा के बीच की जा रही है तोड़फोड़, लोगों के विरोध के चलते भारी पुलिस बल तैनात। पंचकुला में सड़क पर दिखा तेंदुआ, रोशनी देखकर जंगल में भागा, लोगों में दहशत का माहौल। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर शिमला प्रशासन अलर्ट, रिज मैदान में किसी को भी बैठने की नहीं इजाजत, बढ़ती हुई भीड़ को देखकर लिया गया फैसला। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन के साथ जो बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो यानी कि अब कमान जो है वह सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में है। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ संगल सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पवन गोयल, कुलजीत नागरा भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, यानी कि हर वर्ग को साथ में रखा गया है। सिख से लेकर हिंदू, इसके साथ एससी और इसके साथ ओबीसी, चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की ये नई टीम जो है वो बनाई गई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के जो ऐलान का, औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही वो औपचारिक ऐलान हुआ उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर से लेकर पटियाला तक के जो घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। नवजोत सिंह सिद्धू को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार पिछले 3 दिन से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुनील जाखड़ जो पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो अब मौजूदा अध्यक्ष नहीं रहे, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे भी मुलाकात की। तो इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू एक दरगाह पर भी गए, काली माता के मंदिर भी गए। हालांकि मंदिर के कपाट बंद होने के कारण नवजोत सिंह सिद्धू अंदर तो नहीं जा सके, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में नवजोत सिंह सिद्धू फिर से काली माता के मंदिर जाएंगे। तो पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में, जो अध्यक्षता के लिए जो मैच था उसको नवजोत सिंह सिद्धू ने जीत लिया है। अब आगे नवजोत सिंह सिद्धू इस कमान को संभालने के बाद किस तरीके से पूरा कार्यभार करते हुए नजर आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प और अहम। मैं समझदा मेरे वास्ते, मेरे परिवार वास्ते ते जैतों मंडी वास्ते बड़े बड़े मान की गल है। एडा वड्डा उहदा मैनूं दित्ता है, मैनूं एडी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है और मैनूं पूर्ण विश्वास है जदों भी कदे मैनूं जिम्मेवारी दित्ती है तो मैं अपने दोस्तां दे सहयोग नाल, अपने बजुर्गों के आशीर्वाद नाल, उस वाहिगुरू की कृपा के नाल हमेशा ही जो मैंने जिम्मेदारी दी है मैं तनदेही नाल निभाई है। और मैं उस परमपिता परमात्मा अगे अरदास करदा है कि जिहड़ी मैनूं जिम्मेवारी दी है मेरी हाईकमान ने मैनूं इन्नी शक्ति देवे तां जो मैं इस जिम्मेदारी नूं बड़ी ईमानदारी नाल निभा सकां। मैनूं पार्टी ने बहुत वड्डा मान सत्कार दिता है। मैं शुरू तो ही सरपंची तो लैके जिला परिषद तो लैके MLA तक हुण तक सेवा करता आ रहा। तो मैनू मैडम सोनिया गांधी जी, अपने राहुल गांधी जी ते प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत वड्डा पंजाब दे विच मान दिता है कि एक्टिंग प्रधान लाया नवजोत सिंह सिद्धू नाल। असीं सारी रल के टीम मैडम सोनिया गांधी की रहनुमाई हेठ, राहुल गांधी की रहनुमाई हेठ, प्रियंका गांधी की रहनुमाई हेठ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ अपने सारे पंजाब के वर्करां दे के बेनती करदा जो तुहानूं आसां उम्मीदां सन वो 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ मिल के
ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। तो पवन गोयल और संगत सिंह गिलजिया जिनको साथ में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके साथ सुखविंदर डैनी और कुलजीत नागरा, यानी कि हर वर्ग को ध्यान रखने में कोशिश की गई है। एससी से लेकर ओबीसी और सिख और हिंदू चेहरा, एक ऐसी टीम नवजोत सिंह सिद्धू की तैयार की गई है जो पूरे पंजाब में 2022 के लिए हर वर्ग को लुभा सके। तो सीधा रुख करते हैं फिलहाल रोहित बंसल हमारे सहयोगी पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं। कल रात से तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि जश्न का जो माहौल था वो किस तरीके से देखने को मिला। तो रोहित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के दिन की शुरुआत हो गई है और क्या कुछ आगे कार्यक्रम आज नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से किए जाने हैं? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में कुलबीर सिंह जीरा पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर। कुलबीर सिंह जीरा जो जीरा हल्के से एमएलए हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हो कि सामने गुलाबी पगड़ी पहनकर कुलबीर सिंह जीरा जा रहे हैं और अभी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात कुलबीर सिंह जीरा के द्वारा की जाएगी। जीरा से एमएलए पिछले दिनों जब सुखजिंदर सिंह रंधावा की कोठी पे मुलाकात होती है तो कुलबीर सिंह जीरा उन्हीं एमएलए से एक थे जिन्होंने 15 जुलाई की रात को नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात की थी और लगातार जो मुलाकात का सिलसिला है तो कुलबीर सिंह जीरा को हम पहले एमएलए कह सकते हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइश पे प्रधान बनने के बाद पहुंचे हैं। वहीं अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी तरह का कोई कंग्रेचुलेशन नहीं कहा, कभी किसी भी तरह की कोई बधाई नहीं दी। तो ऐसे में जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हो तो कैसे क्या तालमेल इनमें बैठ पाएगा ये देखना बेहद अहम रहने वाला। और अब से थोड़ी देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के मशहूर काली माता मंदिर के लिए रवाना होंगे, वहां जाकर नतमस्तक होंगे और उनके साथ नवजोत कौर सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू के धर्मपत्नी है वो भी साथ में रवाना होंगे और थोड़ी देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू यहां से निकल सकते हैं। सामने मैं आपको दिखा देता हूं कि सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है जो हो चुकी है और एमएलए के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी हमको नजर आएंगे यहाँ पर जब नवजोत सिंह सिद्धू काली माता मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे। सो अब से थोड़ी देर बाद इंतजार करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसी बार आते हैं सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 पंजाब के जरिए आप तक पहुंचाई जाए। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, तो हालांकि इंतजार सबको था, खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे की अगर बात की जाए तो जो उनके समर्थक है वो इंतजार कर रहे थे जिन्होंने पहले ही होर्डिंग्स लगा दिए थे, चाहे वो पटियाला में हो चाहे वो अमृतसर में हो। नवजोत सिंह सिद्धू को तो सूचना हालांकि पहले ही थी क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में एक्टिव मोड में नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए हैं, सुनील जाखड़ से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा तमाम कैबिनेट मंत्री इनके साथ मुलाकातों का दौर। और कल अगर रविवार की बात की जाए तो भी खन्ना से लेकर फतेहगढ़ साहिब से लेकर जालंधर तक का दौरा जो नवजोत सिंह सिद्धू ने किया और रात को जो औपचारिक ऐलान हो गया, यानी कि पता तो सबको ही था पिछले दिनों से, लेकिन एक इंतजार औपचारिक हो रहा था कि वो चिट्ठी कब आएगी, वो चिट्ठी अकबर रोड से कब जारी होती है जिसका इंतजार था। तो आखिरकार कल रात 9:30 के करीब वो चिट्ठी भी जारी हो ही गई। रोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल अमृत, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफी लंबे दिनों से पार्टी के अलग अलग सीनियर लीडर के साथ मुलाकात कर रहे थे। 15 तारीख से करीब ये मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। 15 तारीख को जब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में थे तो दिल्ली में भी उन्होंने मुलाकात की, प्रताप सिंह बाजवा के साथ उन्होंने मुलाकात की, शमशेर सिंह दुल्लो के साथ उन्होंने मुलाकात की जो दोनों ही पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के रह चुके हैं और इस समय पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर है। इसके अलावा 15 तारीख की रात को सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, तृप्त राजेंद्र बाजवा और इसके साथ कुलबीर जीरा, जो बहुत एक लंबी लिस्ट हो जाती है, जो 15 तारीख की रात को मुलाकात की जाती है। 16 तारीख को एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में मुलाकातें करते हैं और उसके बाद लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी था। 16 तारीख की रात को प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होती है। तो कहानी में एक ट्विस्ट हम बोल सकते हैं आता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कहा जाता है कि अगर जट सीखी तो प्रताप सिंह बाजवा क्यों नहीं। प्रताप सिंह बाजवा
किसी समय क्या पंजाब कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी कि प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। साफ तौर पे जिस अध्यक्षता के लिए बाजवा और कैप्टन दोनों एक दूसरे से नाराज हुए थे, उसी प्रधानगी के लिए दोनों लीडर एक साथ इकट्ठे भी नजर आए। तो ये इतिहास हम कह सकते हैं कि 2014-15 की वो बात है जब प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे के लिए नाराज नजर आते हैं। हाईकमान को चिट्ठियां तक लिख दी जाती है कि इनको अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद उसी प्रधानगी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा एक साथ एक पिक्चर में नजर आते हैं। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार मुलाकातें कर रहे थे, आज कल की बात करें तो कल भी उन्होंने सबसे पहले सुबह से ही जो मुलाकात का दौर था वो शुरू कर दिया था। चाहे मदन लाल जलालपुर जो हल्का गनौर से पटियाला से एमएलए हैं, उसके अलावा गुरकीरत सिंह कोटली बेअंत सिंह फैमिली से आते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू के भाई हैं। रवनीत सिंह बिट्टू एक तरफ कैप्टन अमरिंदर की ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं गुरकीरत कोटली की बात करें तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ हल्का पायल से एमएलए लखवीर लखा, जलंधर के जो कांग्रेसी लीडर हैं संगत सिंह गिलजिया, इसके अलावा महेंद्र केपी जो पुराने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ जब नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होती है, और हमारी भी पंजाब के तमाम एमएलए जिन से उनकी मुलाकात हो रही थी, जब उनसे बात कर रहे थे तो साफ तौर पे वो कह रहे थे कि प्रधानगी मिल चुकी है, ऐलान होना बाकी है। इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू सभी को मिलने आ रहे हैं, पर कोई रोहित तो सीधे तौर पर इसका अंत तो हो गया है, कह सकते हैं इस इंतजार का अंत तो हो गया है, लेकिन पंजाब की कांग्रेस की कलह का अंत अभी तक नहीं हुआ है। और अब इस औपचारिक ऐलान के बाद आगे किस तरह का रवैया कैप्टन अमरिंदर सिंह का और उन तमाम सांसदों का रहता है जो कैप्टन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया रोहित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ नियुक्त कर दिए गए हैं, और अब थोड़ी ही देर में नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद उनकी सारा दिन की गतिविधियां क्या रहेगी इस पे नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां एक 3 मंजिला इमारत गिरी है। फर्रुखा नगर में खावसपुर में यह हादसा हुआ है और यहां पर एक शख्स को जिंदा निकाला गया है और 20 से ज्यादा लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आप गुरुग्राम की देख रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। फारुखा नगर के खावसपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है और अभी एक शख्स को जिंदा निकाला गया है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, धर्मवीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, सबसे पहले हादसा ये कैसे हुआ पूरा ये जानना चाहेंगे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच पाया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए देर शाम कल 7:30-8 बजे के आसपास का ये वाकया है, जब ये एक वेयर हाउस की बिल्डिंग है ये जो कि निर्माणाधीन थी, एक तरह से काम हो चुका था पूरा और साथ ही बारिश काफी हुई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग जो है गिर गई थी। इसमें काफी संख्या में जो लेबरर थे वो रहते थे उसी वेयर हाउस के। तो शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि इसमें करीब 20 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन रात करीब 1 बजे जो अपडेट दिया गया है प्रशासन की तरफ से वो यही है कि इसके अंदर 5 से 6 लोग दबे होने की जो बात है वो प्रशासन की तरफ से कही गई है, जिसमें से कि एक व्यक्ति को जिंदा निकाला जा चुका है बाहर, जबकि एक की मौत जो है वो हो चुकी है। फिलहाल भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसमें 2-3 लोगों की और दबे होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। उन लोगों को अभी बाहर नहीं निकाला गया है। ये एक वेयर हाउस की बिल्डिंग थी और उसी वेयर हाउस के जो कर्मचारी थे वो इस बिल्डिंग में रहते थे एक तरह से, और जब बिल्डिंग गिरी तो उसमें कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वेयर हाउस की ये बिल्डिंग जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है और अभी एक मौत की खबर सामने आ रही है, एक शख्स को जिंदा निकाला गया है और अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की, जो बदला हुआ है और हिमाचल में आफत की बारिश हो रही है। कल तक मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट यहां पर है। कांगड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। कुल्लू में भी भारी बारिश का दौर जारी है। तो हिमाचल में लगातार जो मौसम का मिजाज पिछले दिनों से बदला हुआ है, इन दिनों नदी नाले अपने सबाव पर हैं। मौसम विभाग ने मैदानी और निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी संभावना जताई है। कांगड़ा में लोग पहले ही काफी नुकसान जो वो झेल चुके हैं और अभी भी वहां पर मूसलाधार बारिश जो हो रही है
तो काफी नुकसान कांगड़ा में पहले ही जानमाल का हो चुका है, लेकिन अब भी अगर बात की जाए तो 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लगातार बारिश हो रही है, लोग दहशत में हैं। तो फिलहाल धर्मशाला से विचित्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो विचित्र, अगर बात की जाए धर्मशाला की, भागसू में जिस तरीके से बादल फटा वहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिला। अभी भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, क्या कुछ जानकारी है और मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है? देखिए अमित, सबसे पहले तो हम ये भी क्लियर कर दें कि जो भागसू में बादल फटने वाली बात है वो बिल्कुल मिथ्या थी। उसमें बादल नहीं फटा था, बल्कि बताया गया था कि वहां पर एक नाला था और वही ओवरफ्लो हुआ था। ये बात बताना इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि लोग आगाह हों कि जहां पर अतिक्रमण होता है वहां पर किस तरह के हालात होते हैं। तो भागसू में भी अतिक्रमण हुआ था और अतिक्रमण होने की वजह से वहां पर एक नाला जो था वो ओवरफ्लो हो गया था। वहां पर पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं थी और जैसे ही वहां पर पानी ज्यादा बढ़ा, बारिश ज्यादा हुई तो उसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ और काफी ज्यादा संपत्ति को नुकसान हुआ। हाँ, आज की अगर हम बात करें तो बीते सोमवार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिस्ट्री जो वो दोहरा रही है। बीता सोमवार इसी तरह से नुकसानदेह जो वो कांगड़ा के लिए साबित हुआ है और आज भी मौसम करवट ले चुका है। बाकायदा मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और तस्वीरें मैं साझा करूंगा अपने दर्शकों के लिए कि इस वक्त के हालात क्या हैं फिलहाल। तो देख सकती हैं कि किस तरह से अभी भी देखिए नाले जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, खड्डों में पानी का जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है और पूरे समूचा जो कांगड़ा है इस वक्त वो पानी पानी हुआ पड़ा है। हम ये यकीनन कह सकते हैं क्योंकि बीते 24 घंटों से लगातार रुक रुक कर जो बारिश हो रही है। आधी रात को भी तेज बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई, अभी भी जो है वो बारिश हो रही है और कई इलाकों में बारिश जो बिल्कुल विचित्र मौसम का मिजाज किस तरीके से बदला है वो हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब आफत से, मुसीबत से कब मिलती है राहत, ये देखना काफी अहम है। शिमला से रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रणबीर, कैसा है मौसम का मिजाज शिमला में? जी हाँ, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिछले कल शाम से जो बारिश का दौर है वो जारी है। अभी हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है, सुबह थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम विभाग का ये कहना है कि जो निचले इलाके हैं और जो मध्य पर्वतीय इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम जो है हिमाचल में 22 जुलाई तक खराब रहेगा और ये जो है चेतावनी जारी की गई है वो स्थानीय लोगों के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी। ये जब तक ये ऑरेंज अलर्ट है, खासकर आज और कल के लिए जो नदी नाले हैं उनके आसपास ना जाने की जो है सलाह दी गई है और साथ में ये एडवाइजरी भी दी गई है कि जहां खतरे वाली जगह है वहां पर उन स्थानों पर यात्रा ना करने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो इस लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट है। जिस तरह से पिछले सोमवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा था कि किस तरह का नुकसान हुआ था और यहाँ पर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया उसके बाद से जो प्रशासन है वो उसकी तैयारी जो है। तो रणबीर, फिलहाल क्योंकि बड़ी गिनती में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में मौसम का हाल जान लेना उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात ऐसे हैं कि वहां पर ना जाना ही समझदारी है। शुक्रिया रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए। विचित्र हमारे सहयोगी जुड़े धर्मशाला से, विचित्र आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मौसम का मिजाज जो बदला हुआ है और अगले आने वाले कुछ समय के लिए अलर्ट हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी की बात करते हैं जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और अब बात करते हैं ओलंपिक्स की क्योंकि बढ़ेगा जोश जब मैदान में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए से जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर नजर आ रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलें ये क्विज और जीतें टीम इंडिया की टी शर्ट।